गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। और जैसे लास्ट क्लासेस हम लोगों ने कुछ टॉपिक कंप्लीट किया था हिंदी में। स्लाइड्स आईसीटी जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है स्लाइड्स के लिए, और नेरिस्ट के लिए जो 10th अपीयर्ड और 10th क्वालिफाइड इस क्वालिफिकेशन पे जो जाते हैं स्लाइड्स और नेरिस्ट के लिए, तो उसमें हमने हिंदी में भी काफ़ी टॉपिक को कवर किया था, जिसमें कि फास्टैग रिवीजन हमने दिया था और उससे रिलेटेड जो है हर एक एक्सरसाइज से 43 और 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे भी हमने डिस्कस किया था। अभी हम लोग कुछ क्लासेस इंग्लिश में चलेंगे, जिससे कि सीबीएसई और आईसीएसई पैटर्न्स के बच्चे जो हैं वो स्लाइड्स और नेरिस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल हो। तो मैं कोशिश करूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट हैं उन चीज़ों को मैं लेकर के आऊँ, जिससे कि बेसिक आपको आइडिया हो। जब मैं न्यूमेरिकल्स करूँ तो आपका फीडबैक उसमें क्लियर हो पाए कि यस, इस क्वेश्चन को मुझे कैसे करना चाहिए। तो जो मेरा जो टॉपिक सब रेडी है, ये टॉपिक मैंने स्लाइड्स के अकॉर्डिंग रेडी किया हुआ है, और स्लाइड्स में जिस जिस पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना टॉपिक का नेमिंग किया हुआ है। तो इसमें ये चीज़ आप ना ढूंढे, वन है तो मेजर ऑफ एक्सपेरिमेंट लाइक दिस, तो ऐसा वैसा यहाँ वहाँ, तो ये मत ढूंढिए। ये मेरा जो पर्सनल मैंने इस चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग स्लाइड्स के प्रिपरेशन के लिए बना रखा है, टॉपिक वाइज बना रखा है कि ये टॉपिक है तो इस टॉपिक में मुझे क्या क्या चीज़ पढ़ना चाहिए, एक्सरसाइज के अंदर जो टॉपिक होते हैं उस टॉपिक को मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमने अपने नोट्स बना रखे हैं। और वर्ड्स आई व्यूज़ में हमने वो रिवीजन वर्कशीट बना रखी है। तो उसमें आज हम लोग पहला जो स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन, जिसको हम लोग कहते हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। तो इसमें मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट, आपका एक्सपेरिमेंटेशन आ रहा है। तो इसमें पहला चीज़ होता है मेजरमेंट। सो मेजरमेंट इज द comparisons of the given physical quantity with the non standard quantity of the same nature। तो मेजरमेंट क्या होता है कि ये एक कंपेयर करते हैं। अगर मान लीजिए कि पेंसिल का लेंथ मुझे मालूम है और इस पेंसिल के लेंथ को बेस लेकर के किसी और चीज़ का मेजरमेंट कर रहे हैं हम, तो इसकी लंबाई को हमने 1 यूनिट ले ली और किसी और की लंबाई को मेजरमेंट कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि वो 1 पेंसिल है या 2 पेंसिल है। तो इस तरह के जो क्वांटिटी है उसी को हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। अब मेजरमेंट के लिए हमारा जो सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो होता है यूनिट्स का। तो यूनिट है, यूनिट अ क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटीज ऑफ द सेम नेचर इज कॉल्ड यूनिट। यूनिट ऑफ ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब होता है कोई एक ऐसा चीज़ जिसकी क्वांटिटी हो, जैसे 10 kg, तो 10 एक क्वांटिटी है। उस क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए, उस क्वांटिटी को शो करने के लिए एक हम लोग कांस्टेंट सिंबल का यूज करते हैं, जिससे कि उसका मेजरमेंट एग्जैक्ट हो पाए। तो इस तरह के जो चीज़ों को हम लोग यूज करते हैं उसे ही हम लोग यूनिट कहते हैं। फंडामेंटल और बेसिक यूनिट, कुछ यूनिट होते हैं जो कि फंडामेंटल होते हैं, बेसिक होते हैं, मतलब वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहते, ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। तो अ यूनिट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट इज कॉल्ड फंडामेंटल और बेसिक यूनिट, जो किसी पे डिपेंड नहीं होता है। इट कैन नाइदर बी चेंज नॉर कैन बी रिलेटेड टू एनी अदर फंडामेंटल यूनिट। अगर हम एसआई यूनिट को ले लें, टोटल 3 टाइप्स का यूनिट होती है, फुट पाउंड सेकेंड, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। तो सारे कैलकुलेशन हम लोग ऐसा यूनिट में करते हैं, आपको भी आइडियाज होगा। तो ऐसा यूनिट में हम लोग मीटर लेते हैं लेंथ के लिए, किलोमीटर केजी के लिए, किलोग्राम लेते हैं मास के लिए, सेकंड लेते हैं टाइम के लिए, केल्विन लेते हैं टेम्परेचर के लिए, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम लोग कैंडेला यूनिट का यूज करते हैं, और करंट के लिए हम लोग एम्पियर का यूज करते हैं, और किसी सब्सटेंस का अगर अमाउंट मेजरमेंट करना है तो मोल का यूज करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, जो किसी और पे डिपेंड नहीं होता है। लेकिन जो इस पे डिपेंड, इनको ले करके किसी और यूनिट को जब हम बनाते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं डिराइव यूनिट। सो अ यूनिट ऑब्टेन इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट इज कॉल्ड डिराइव यूनिट। मतलब जब हम फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से कोई दूसरा यूनिट अगर हम बनाते हैं तो उसे ही हम लोग डिराइव यूनिट कह लेते हैं। जैसे हम लोग स्पीड के लिए कहते हैं किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो इसमें दो यूनिट है, एक तो मीटर है, फिर सेकेंड भी है, किलोमीटर भी है, सेकेंड भी है।
तो इस टाइप के यूनिट को हम लोग डिराइव यूनिट करते हैं। मीटर, 1 मीटर इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ लाइट इन वैक्यूम 1 बाय अप्रॉक्सीमेटली, ये लिखा हुआ है 3 lakhs ऑफ अ सेकेंड। मतलब कि लाइट जो है वैक्यूम में सेकेंड का 1/3 lakhs, एक सेकेंड का 300 lakhs पार्ट अगर टाइम को हम लोग छोटा कर दें तो उस छोटे से टाइम में लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम लोग 1 मीटर कहते हैं। किलोमीटर, अ किलोमीटर इज अ मास ऑफ ए cylindrical piece of platinum iridium alloy kept in International Bureau of Weight and Measure at SUBS। तो जो किलोग्राम है, जो मेजरमेंट हमारा होता है वो आपका एक एलॉय होता है जो होता है प्लेटिनम इरिडियम, जिनको हम लोग इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट मास में मेजरमेंट करते हैं और वहां से जो उसका यूनिट मास आता है उसी मास को बेस मानते हैं, जिसको हम लोग 1 kg कहते हैं। सेकेंड, इसका मीनिंग क्या हो गया 1 सेकेंड का? तो 1 सेकेंड इज अ टाइम इंटरवल ऑफ 9192631770 vibrations of radiations corresponding to the transitions between two hyperfine levels of the ground state of cesium 133 atom। ये देखिए, इसमें सीसियम एटम जो है जिसका एटॉमिक मास 133 है, उसका जो वाइब्रेशंस होता है वो 1 सेकेंड में, मतलब उसकी जब वाइब्रेशन की क्वांटिटी, जब ये क्वांटिटी पहुंचती है तो इस क्वांटिटी को पहुंचने में कितना टाइम लगा उसको बेस मान लेते हैं 1 सेकेंड। एक आपका एटम है जिसका नाम है सीसियम 133 एटम। इस एटम का जब वाइब्रेशंस होता है तो उस वाइब्रेशन की क्वांटिटी जब इस क्वांटिटी के बराबर हो जाती है तो इस क्वांटिटी में आने में जितना टाइम लगता है उसी को हम लोग 1 सेकेंड मेजरमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। लिस्ट मतलब होता है छोटा काउंट, किसी इंस्ट्रूमेंट से छोटा जो काउंट करते हैं वो उसका मेजरमेंट कैसे होता है। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड accurately by the instrument is called its list count। मतलब जब हम कोई मेजरमेंट लेने जा रहे हैं और वो मेजरमेंट जो होगा उस इक्विपमेंट से जिसे मेजरमेंट कर रहे हैं उससे जो सबसे छोटा वैल्यू जो है निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट डाटा, क्लियर डाटा, तो वो जो डाटा होगा, वो जो अमाउंट होगा, वो उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट होगा। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर एक इक्विपमेंट होता है जिससे कि हम किसी भी चीज़ों का, जैसे ये मैकेनिकल में ज़्यादा यूज़ होता है, वहाँ इनके लेंथ का मेजरमेंट हम लोग वर्नियर कैलिपर से करते हैं। नेक्स्ट है पीच ऑफ स्क्रू गेज। तो पीच ऑफ स्क्रू गेज जो है वो स्क्रू गेज भी आपका एक मेजरमेंट काउंटेड होता है और इसका भी यूज़ हम लोग मैकेनिकल में करते हैं, लीनियर डिस्टेंस मेजरमेंट में करते हैं, जिसमें कि जिस इक्विपमेंट से हम लोग स्क्रू को बनाते हैं तो उस इक्विपमेंट में स्क्रू का जो मेजरमेंट होता है वो स्क्रू गेज से करते हैं। लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज का आपका लिस्ट काउंट क्या होता है? तो स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.01 मिलीमीटर से 0.001 सेंटीमीटर के बीच का जो काउंट है ये उसका लिस्ट काउंट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं simple pendulum। A simple pendulum is a heavy point mass called bob suspended by a massless and inextensible string from a rigid support. In experiment, a heavy metallic sphere is suspended by thin and strong thread from a rigid support। तो सिंपल पेंडुलम कुछ नहीं है, वो एक थ्रेड से बंधा हुआ होता है, एक बॉब होता है जो एक थ्रेड से बंधा हुआ होता है। एक एंड उसका फिक्स होता है, दूसरा एंड होता है वो मूवेबल होता है, जो कि फ्रीली अपने ऑन टाइम पे मूव कर सके। जो बॉब होता है वो उसका एक क्वांटिटी, एक मास होता है। थ्रेड ट्राई करते हैं कि वो मासलेस हो, जिससे कि एग्जैक्ट मेजरमेंट हमें
मिल सके। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसके टाइम पीरियड को ऐसे क्या क्या चीज़ है जो अफेक्टेड कर सकती है। पहला है पेंडुलम का लेंथ। अगर लेंथ इंक्रीज करेंगे टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, लेंथ डिक्रीज करेंगे टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जैसे जैसे इंक्रीज होती जाती है पेंडुलम का जो टाइम है वो इंक्रीज होता जाता है। तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉल एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस। ये एम्पलीट्यूड और मास पे डिपेंड सिंपल पेंडुलम नहीं करता है। तो ये 14 जो है वो 14 ये एक्चुअली नेरिस्ट के लिए, तो हम स्लाइड्स के लिए आज केवल बता रहे हैं हम आपको। तो आज का जो हमने फर्स्ट जो टॉपिक था वो डिस्कस किया सिंपल मेजरमेंट से रिलेटेड, कि हमारा फंडामेंटल मेजरमेंट क्या होता है, डिराइव मेजरमेंट क्या होता है, 1 सेकंड का मतलब, 1 मीटर का मतलब, 1 केजी का मतलब, और सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग करेंगे कि मोशन इन 1 डायमेंशन, उससे रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे।